है कि जब आसुरी प्रवृत्ति तामसिक वृत्ति बढ़ती है जगत में, तो प्राय जो सात्विक वृत्ति होती है या अपराध के कारण जो देवता है उनका भी जो है शक्ति क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। यही ठीक होया सब किन के साथ में, देवताओं के साथ में। कब हुआ कि जब वे सब के सब जो देवता के अर्थात वो चारों तरफ जो दृश्य उत्पन्न हो रहा था, उसको देख करके प्रसूति जो यक्ष की पत्नी है वो समझ गई कि ये कुछ ना कुछ जो है बड़ा बवंडर आने वाला है, इतने बड़े धूल और ये सब कुछ हो रहा है, ये बड़े बड़े असुर लोग यहाँ पर जो पहुंच गए हैं, बड़े बड़े गण, ये कुछ ना कुछ शुभ करेंगे, कुछ ना कुछ जो है उपद्रव होगा भैया। और कठोरतम हृदय को अपने पति प्रजापति दक्ष को डांटने लगी, कठोरतम तुम्हारा हृदय के कारण है, अशुभ कार्य से ये समझ में खड़ा होगा कि अब इतना बड़ा जो क्रूर था, मतलब कितना बड़ा क्रूर हृदय का था दक्ष, उसने अपनी सबसे छोटी बेटी को भी बहनों के समक्ष जो आत्महत्या करने के लिए जो विवश कर दिया, उसको रोका तक भी नहीं है। दक्ष ने सती को छोड़कर अन्य सब पुत्रियों का जो है, यहाँ पर जो है प्रसूति कह रही है कि दक्ष ने मेरी सब पुत्रियों का सम्मान किया छोड़ करके किसको, सती को, क्योंकि सती जो है शिव की पत्नी थी और शिव से जो है द्रोह करता था दक्ष। तो उस समय जो है ये तो बुरा कुछ होने वाला ही है। प्रलय के समय शिव के बाल जो है बिखर जाते हैं, शिव के बाल जो है बिखर जाते हैं, और त्रिशूल से व अन्य सभी दिशाओं में सभी शासकों जो होते हैं उन सबका दिक्पाल का भी जो है वध भेद दे, उनको भी भेद देते हैं अपने त्रिशूल के, गर्वपूर्वक अट्टहास करते हैं। इस तरह से जो है पूरा वे हंसी उड़ाते, अट्टहास करते हैं, बुरी तरह से परमत होकर के जो है शिव जी, और तांडव नृत्य करते। दिक्पालों की भुजाओं को वे पताकों की तरह, जब बड़े बड़े शासक होते हैं उनकी भुजाओं को उखाड़ करके पताओं के पत्ते और जो है पतंगों के जैसे फेंक देते हैं। कौन भोलेनाथ जी, जब वे तांडव नृत्य करते हैं। और इस प्रकार से मेघों की गर्जना के समान समस्त लोग जो है छितरा बितर जाते, जैसे कि बादल को जो हवा जो है बादलों को बिखेर देती है, इस तरह समस्त लोग भी बिखर जाते हैं। उस विशाल, उस विराट श्याम पुरुष ने अपने डरावने जो दांत है, वे जो डराने वाले जो दांत है निकाल लिया सभी भोए चालन से तारों को, जो मतलब इनकी भोए देख करके, भरकुटी देख करके, बड़े भयानक रूप को देख करके जो तारे हैं वे भी विचलित हो गए, वे भी अपना स्थान छोड़ दे, वे भी तितर बितर हो गए और पूरी तरह से वो आच्छादित हो गए, बिखर गए। दक्ष के कुव्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा तक भी डर गए। दक्ष के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी है। इस तरह से शिव जी के इस रूप को, उनके क्रोध को देख करके ब्रह्मा जी तक भी इस घोरतम प्रकोप को सहन से नहीं बच सकते थे, इतना भयानक रूप था। शिव के अनुचरों ने यज्ञ स्थल को घेर लिया और ये नाटे कद के थे, छोटे छोटे कदों के थे ये, और अनेक प्रकार के हथियार भी ये लिए हुए थे। यज्ञ स्थल को घेर लिया मारने के लिए, और उनके शरीर मकर के समान, कुछ काले कुछ पीले थे, कुछ के काले पीले थे। यज्ञ स्थल के चारों तरफ जो उन्होंने दौड़ दौड़ करके जो उत्पात मचाने लगे, इतना भयानक उन्होंने वहां पर अपना रोष प्रकट कर दिया। कुछ सैनिकों ने यज्ञ स्थल के आधार स्तंभ जो खंबे थे जिन पे यज्ञ स्थल के बंदरवार बनाए गए थी, उन खंभों को भी गिरा दिया। कुछ लोग जो है स्त्रियों के कक्षों में घुस गए, जहाँ पर स्त्रियां जो थी यज्ञ स्थल में जो थी, सभी स्त्रियां जो बैठी थी उनके जो प्राइवेट रूम थे उनके कमरों में, कक्ष में भी प्रवेश करके कुछ ने यज्ञ स्थल बिल्कुल पूरी तरह नष्ट कर दिया। कुछ रसोई घर तथा कुछ आवासीय कक्षों में घुस गए, रसोई घर में जहाँ जब भोजन बनने वाला था यज्ञ के लिए उसमें, और कुछ और लोगों के रहने के जो स्थान थे उसमें घुस गए। कुछ लोगों ने जो बड़े भयानक तरीके से जब उत्पात मचा रहे थे ये सब गण, इन्होंने जो यज्ञ के जो पात्र लाए गए थे, बर्तन जो लाए थे, उन सबको भी तोड़ दिया। क्योंकि जब पूरी तरह से जब समाज में हाहाकार मचता है, पूरी तरह से जो है बर्बादी के ये सब लक्षण प्रकट होते हैं, तो उस समय सब ये होता ही है। क्योंकि शिव के गण थे, अब शिव भी जब क्रोध में है तो उनके सामने तो बड़े बड़े दिक्पाल, यक्षपाल, लोकपाल नहीं टिक पाते। फिर ये छोटे मोटे जो देवता और जो ब्राह्मण वहां पर जो दक्ष जो खड़े हुए थे, मतलब बैठे हुए थे वहां यज्ञ करने की इच्छा से,
वो लोग कहाँ टिक पाते। ऐसे महान वैष्णव की निंदा करके, उनके प्रति अपराध करके इन लोगों की क्या औकात थी कि टिक पाते हैं। तोड़ दिया, और कुछ ने यज्ञ स्थल में जो है मतलब पेशाब कर दिया। बताइए क्या बचा है, तो पूरा जो है नष्ट ही कर दिया। यज्ञ स्थल को भी जो है बिल्कुल पेशाब कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। कुछ ने भागते हुए मुनियों का रास्ता रोक लिया, जो ऋषि आए थे वहां पर, तो उनको रोक लिया, बोले अब कहाँ जाते हो, अब तो फंस गए तुम लोग हैं। कुछ ने स्त्रियों को डराया धमका, कुछ ने भागते हुए देवताओं को भी बंदी बना लिया। मुनियों को रोक लिया और देवताओं को बंदी बना लिया। कुछ ने जो है इस तरह से जो है शिव के गण मणिमान ने भृगु देवता को जो है भृगु नामक ऋषि को अगर बंदी बना लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया, बोले अब तुम्हें मौजा चखाते हैं। और जो है एक अन्य अनुचर ने, जो चंडवेश था जिसका नाम, एक गण और था जिसका नाम चंडवेश था, उसने पूसा को तथा नंदीश्वर ने भग नामक देवता को बंदी बना लिया। इस प्रकार से अलग अलग देवताओं को यहाँ पर बंदी बनाया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको जो है रास्ता रोका जा रहा है। और इस प्रकार से लगातार पत्थरों की बारिश से समस्त पुरोहित तथा यज्ञ में समस्त सदस्य महान संकट में पड़ गए। अब सबके सब सदस्य जो है इस संकट में पड़ गए, पुरोहित सहित जो है कि भाई अब क्या किया जाए। प्राणों के भय से चारों ओर जो है सब लोग इधर उधर तितर बितर हो गए। इतना भयानक प्राणों का भय था कि अब कुछ करने में कैसे सक्षम थे। इस प्रकार से वीरभद्र ने अग्नि में आहुति डालते भृगु की मूछे ही नोच ली, मूछे पकड़े और जैसे खींच ली अग्नि में, आहुति अग्नि में डाल दी। वीर उस प्रकार से तभी जो है वीरभद्र ने देवता को वीरभद्र ने जो उस भग नामक देवता को पकड़ लिया, जो भृगु द्वारा शिव को श्राप देते समय अपनी भौएं मटका मटका करके हंस रहा था, ऐसे कर करके उसको भी पकड़ लिया। बोला अब तुम बच नहीं सकते, अब तो तुम्हारा जो है हैप्पी बर्थडे होगा। पकड़ लिया और इस प्रकार से जो है क्रोध में उसको पृथ्वी के ऊपर दे मारा, पृथ्वी के ऊपर पटका एकदम से, अर्थात पृथ्वी के ऊपर पटक करके फिर कहा कि अब बताओ तुम्हारे साथ में क्या किया जाए। और इस प्रकार से जो है उनकी जो है और उसकी आंखें निकाल ली। इस तरह से बड़ा जो है भयानक रूप से जो है सब ये हुआ, उसकी आंखें निकाल ली। जैसे बलराम जी ने अनिरुद्ध के विवाह के समय जो है कलिंग राज जो है का दंत होकर के जो है दांत उखाड़ दिए थे सरकार से। जब अनिरुद्ध का विवाह हुआ था तो जो वहाँ पर जो है कलिंग राजा आया था, कलिंग का राजा आया था दंत वक्र, उसके जो है उसके साथ में जब बलराम जी ने युद्ध किया और उनको पकड़ा और उसके जो है वे दांत ही निकाल करके जो है पूरी तरह से जो है निकाल देते। इतनी मार उसके ऊपर पड़ी थी वहां, इतनी उसकी पिटाई करी जो है कि इन्होंने बलराम जी ने तो उसके दांत ही निकाल लिए तो उससे। तो अब यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इस प्रकार से ये सब जो है देवताओं के साथ में भी यहाँ पर इस तरह से हो रहा था। देवताओं को ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ के मारे जाने लगा, उनको बंदी बना लिया, किसी की आंख फोड़ दी, किसी की दाढ़ी नोच ली, किसी के बाल नोच लिए, किसी के सर फोड़ दिया। इस तरह से बड़े भयानक तरीके से यहाँ पर अब पिटाई होनी शुरू होगी उन सब देवताओं की जो आए थे दक्ष प्रजापति के समर्थन में यज्ञ में भाग लेने के लिए। और शिव जैसे महान वैष्णव का जो है अपमान के समय सब लोग वहां जब उपस्थित थे तो अब उस अपमान का बदला लिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि भोलेनाथ जी महान भक्त वैष्णव है, उनके प्रति किए गए अपराध से वो क्षमा कर देते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा जो है क्या रहते, आनंद में रहते, परम वैष्णव है वे किसी के प्रति कोई भी जो है क्या द्वेष भाव नहीं रखते, पर मतलब किसी के प्रति ये भावना नहीं रखते कि किसी ने मेरा सम्मान किया है या किसी ने मेरा अपमान किया है। लेकिन जो भगवान है, भगवान अपने भक्त महान वैष्णव का अपमान भी बिल्कुल भी सहन नहीं करते हैं। ये यहाँ पर जो है बताया जा चुका है इस घटना से कि जिन लोगों ने इस तरह से जो है शिव के प्रति अपराध किया था, महान वैष्णव के प्रति यदि को अपराध करता है, उसके चरणों में इस प्रकार से निंदा करता है, उनकी बुराई करता है, द्वेष रखता है हृदय के अंदर जो है, और साथ ही साथ माता सती ने भी जो है अपने पिता के इन कटु कटु वचनों को जो है सहन ना करने के कारण, अर्थात मेरे पति शिव का इतना भयानक अपमान किया गया मेरे पिता के द्वारा, अब मैं भी इस शरीर को ज्यादा धारण करने वाली नहीं हूं, क्योंकि ये शरीर भी मेरे पिता के द्वारा ही मुझे प्रदान हुआ है, मुझे मिला है। ये थैले जैसा शरीर लेकर के मैं क्या करूंगी। इस तरह से उन्होंने भी अपने आप को यज्ञ अग्नि में सुहा कर, अर्थात अपने आप को आत्मदाह कर लिया।
अब शिव के में जो ये क्रोध उत्पन्न हुआ शिव के हृदय में भोलेनाथ जी के हालांकि उनका नाम एक आशुतोष तोष है, वे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, भक्तों के ऊपर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो कोई ऐसे महान वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो भगवान भी उनको क्षमा नहीं करता। इस प्रकार से जो उनके जो गण थे जिनको जो है भगा दिया गया था मार मार करके, अब वे सब के सब जय वीरभद्र की अध्यक्षता में आए, बड़े बड़े जो है सब हथियार लेकर के। अब उनकी जो शक्ति है ब्राह्मणों की अपेक्षा, यज्ञ करने वालों की अपेक्षा, जो है देवताओं की अपेक्षा हजारों गुना बढ़ गई है। अब पूरे बड़े भयानक रूप से आ रहे हैं और पूरा जहां भी जो मिलता है सबको तहस नहस करते आ रहे हैं, नगरों को, बस्तियों को, खेतों खलियान को, मकान को, जो है यज्ञ स्थल को पूरा को तहस नहस कर दिया। और जितने भी सब वहां पर उपस्थित थे लोग आए थे तमाशा देखने के लिए, तमाशबीन बन करके, अब उन सबको मजा चखा जा रहा है। पूरी तरह से जो है उनको रास्ता रोक लिया है, जो है स्त्रियों को पूरी तरह से डराया गया, धमका। और उस तरह से मणिमान ने भी जो है बंदी बना लिया, वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया और पिटाई करने लगे बुरी तरह से। बोले कि हम करवाएंगे तुम सब यज्ञ हैं, वैष्णव की निंदा करते हो भोलेनाथ जी की, इस तरह से तुम्हारी हिम्मत, अब हम तुम्हें जो है पूरी अच्छी तरह से मजा चखाएंगे। अब इस तरह से पूरा जो है ये उनको जो है जैसे ये पिटाई होने लगी और उनकी आंखें निकाल ली हैं। जिस तरह से बलराम जी ने भी जो है जो काशी राज थे, जो कलिंग राजा जो थे, जो दंतवक्र, उनका जो है दांत निकाल लिए थे। उस तरह से इतनी भयानक क्या की थी, पिटाई की गई थी। किसके द्वारा, जो है ये की गई थी प्रजापति और सॉरी मतलब बलराम जी के द्वारा की गई थी। इस तरह से यहाँ पर जो है वीरभद्र ने भी पूषा के दांत निकाल लिए और शिव को जो है श्राप देते समय जब श्राप दिया जा रहा था दक्ष के द्वारा, वो भौएं दांत दिखाए थे, दांत दिखाए थे, उसके दांत तोड़ दिए पकड़ करके। और जो है इस प्रकार से फिर वो जो है उसको मतलब वीरभद्र ने दक्ष की छाती के ऊपर बैठ गया। अब वो छाती के ऊपर बैठ गया और उसका सिर काटना चाहा, पकड़ लिया उसका, बोला मैं तुम्हारा सिर काटना चाहूंगा। लेकिन वो सिर काटने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जितना ही प्रयास कर था तो उसके जो गर्दन की वो चमड़ी भी नहीं काट पा रहा था। वो जो स्किन होती है यहाँ से काट नहीं पा रहा था जो है दक्ष प्रजापति की। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जो उसने जो है यज्ञ स्थल में जो है अब क्या देखा कि भाई यज्ञ स्थल की ओर जो है लकड़ी देखी एक पड़ी हुई है कि यज्ञ स्थल में जो ये हो रहा था उसमें एक अरणी बोलते हैं उसको। अरणी एक लकड़ी होती है जो यज्ञ स्थल में क्या होती है, जिससे पशुओं का वध होता है। जब पशु बलि दी जाती है यज्ञ में, वो एक अलग विषय है कर्मकांड का। तो उस समय एक अरणी नामक एक लकड़ी होती है, उसको देखा। अब उसने जो है उसको उठा लिया। अब जैसे उठा करके फिर उसके गर्दन को काटना चाहा तो ऐसा करने में वो सफल हो गया, अर्थात उसने दक्ष प्रजापति की गर्दन को काट दिया। बताइए, जिस गर्दन को अहंकार करके आंख द्वारा ऐसे कर रहा था, वही गर्दन यहाँ से उड़ा दी गई उसकी। आज बताइए, कहते हैं ना जो, क्योंकि वो बड़ा मैं कर रहा था, मैं करने वाले की जो है गर्दन काट दी जाती। मैं कौन करता है, मैं कौन करता है जो मैं करता है ऐसा क्या होता है, उसकी जल्दी ही हैप्पी बर्थडे हो जाता है, उसको 14 नंबर की छुरी से जल्दी उड़ा देते हैं। तो मैं बकरा करता है। हाँ बिल्कुल, बस चग चग बोलते हैं क्या बंगाल में बकरे को, यहाँ बकरा बोलते हैं, ही गोट। तो अब वो बार बार क्या कर रहा था कि मतलब ये दिखाया जा रहा था, नहीं बकरी तो जो है वो सी गोट होती है, बकरा का लगा था सिर। एक ही गोट होता है ना जो मेल होता है, बकरी तो फीमेल होती है, फीमेल गोट होती है और बकरा मेल गोट होता है। तो बकरे के जैसे जो है मैं कर रहा था, जब मैं कर रहा था बकरे के जैसे, तो अब जो है अब वही हालत उसकी होने वाली है, गर्दन काट दी गई। अब वीरभद्र के ये कार्य देख करके सब चारों तरफ हाहाकार मच गई, शाबाश शाबाश, वेल डन बॉय, वेल डन वेल डन वेल डन, तुमने ये कर दिया, ये कर दिया, इतना अच्छा कर दिया। क्योंकि सबके जो गण थे जिनका इतना भयानक तरीके से अपमान हुआ था, भोलेनाथ जी का भी अपमान हुआ था, और सब लोग इस तरह इतना बड़े दुखी थे इस बात को देख करके भोलेनाथ जी का। और उन सबका जो हृदय था वो बिल्कुल रोष में भर गया, बिल्कुल जोश आ गया
जिस तरह से कोई खिलाड़ी जा करके जो है वर्ल्ड कप दिला दे, जो आखिरी पारी में जबरदस्त खेलते हैं, तो सब लोग चीयर चेयर करने लगे। इस तो ही बड़ा भयानक था, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से अपमान का प्रतिशोध लिया जा रहा था। ये अपमान किसका था? भोलेनाथ जी का और माता सती का जो है। इस तरह से जो शिव का जो दल था उससे प्रसन्नता छा गई चारों ओर, वाह वाह करने लगे लोग हैं। भूत प्रेतों ने किलकारियां भरनी शुरू कर दी, बड़ी बड़ी भयानक तरीके से किलकारी मारने लगे जो भूत प्रेत थे। और दूसरी ओर यज्ञ का भार संभालने वाले जो ब्राह्मण थे, दक्ष की मृत्यु के कारण वो अत्यधिक शोक में डूब गए। एक तरफ क्या हुआ, यहाँ पर हर्ष हुआ, पूरी प्रसन्नता हुई, सब लोग बड़े प्रसन्न थे, बड़े आनंद में थे। दूसरी तरफ क्या हो गया, शोक छा गया, क्योंकि उनका जो नायक था, जो उनका लीडर था दक्ष प्रजापति, वो मारा गया। मारा क्या गया, उसका तो मर्डर कर दिया, ऑन द स्पॉट मार दिया गया। वहीं यज्ञ स्थल में उसकी गर्दन को जो है उड़ा दिया गया, उस लकड़ी के द्वारा, अरण्य के द्वारा, किसके द्वारा, जो है वीरभद्रगण के द्वारा। इतना भयानक तरीके से उसकी गर्दन को क्या कर दिया, उड़ा दिया गया। और इस न देखते ही सबके जो शिवगण थे बड़े जो आनंद में भर करके जो है जय जयकार करने लगे। सबके सब जो है बड़े प्रसन्नचित हो गए कि देखो आज हमारा जो इस कार्य के लिए हमारे स्वामी ने हमें भेजा था, उस कार्य को हमने क्या कर दिया है, सफल कर दिया था। तो हम अपने कार्य में सफल हो गए। अपने जो हमारे स्वामी का जो दुश्मन है दक्ष, अब उसकी गर्दन को हमने उड़ा दिया है। अब ये व्यक्ति बच नहीं सकता, क्योंकि इसका हमने जो है क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। इसका हमने जो उद्देश्य था हमने पूरा टारगेट कर लिया। लेकिन दूसरी ओर जो ब्राह्मण थे वो दुखी हुए कि अब हमारे स्वामी मारा गया, प्लस हमें अब दक्षिणा कौन देगा। यज्ञ में आए थे, दक्षिणा तो यहाँ पहले ही निकल गई, यज्ञ उजाड़ दिया गया है। जब उसमें पेशाब कर दिया फिर क्या बचा, सब कुछ नष्ट कर दिया पूरी तरह से। तो ये पता लगता है कि जो क्रोध होता है, क्रोध कितना बड़ा भयानक होता है। और क्रोध यदि हम करेंगे, अहंकार करते हैं, तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। कहाँ कितना बड़ा प्रजापति का पद मिला था, ब्रह्मा जी के बाद में सृष्टि में दूसरा नंबर दक्ष का था, लेकिन कहाँ उसने आज क्रोध के वशीभूत होकर के अपनी ख्याति को तो नष्ट किया ही, देवताओं का भी अपमान हुआ, ब्राह्मणों का भी अपमान हुआ। उनको बल्कि अपमान ही नहीं हुआ, बल्कि उनको दंड मिला, पीटा गया, उनकी मूछें उखाड़ ली, आंखें फोड़ दी गई, दांत तोड़ दिए गए, हाथ पैर तोड़ दिए गए, बुरी तरह से जो है सबको घायल कर दिया। सबको जो है हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में भर्ती होना पड़ा। इतना बड़ा भयानक तरीके से लठ बजाने, लठ, डंडे, लाठियां, पता नहीं क्या क्या पिटाई हुई है। लाइव टेलीकास्ट तो नहीं हमने उस समय देखा कि क्या हो रहा था, लेकिन समझ सकते हो आप, जब इतना बड़ा भयानक तरीके से नष्ट कर दिया गया, चारों तरफ हाहाकार मच गई। एक राजा जहाँ पर मतलब Z+ सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, SPG के, NSG के कमांडोज होने चाहिए थे, उन सबका अर्थात उन सबको भी पीटा गया, कोई भी सैनिक नहीं बच पाया। पहले तो सेना को देगा गया, पूरा जो NSG कमांडो थे सबकी पिटाई हुई बुरी तरह से। और जब उनके चेलों की पिटाई हुई, सिक्योरिटी की पिटाई हुई, तभी तो राजा तक पहुंचे हुए। ऐसे थोड़ा है कि जाकर पकड़ लिए, नहीं, उनसे पहले पूरी पिटाई हुई इनकी। भले ही हमने थोड़ा इसका वर्णन नहीं कर पाए, लेकिन पूरी सबकी पिटाई हुई बुरी तरह से जो और इस प्रकार से वीरभद्र ने उस सिर को लेकर के जो उसने काटा था कि इसका दक्ष प्रजापति का, उसको दक्षिण की दिशा की ओर बने यज्ञ अग्नि में, दक्षिण दिशा की ओर अत्यंत क्रोध में भरकर, पूरी तरह से क्रोध में भर करके उस अग्नि में आहुति के रूप में डाल दिया, उस यज्ञ स्थल में डाल दिया, गिरा दिया उसको, उसके सर को। चलो तुम्हारे सर का स्वाह हो जाए, तुम्हारा तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाए। हे दक्ष प्रजापति, तुम्हारी यही गति हो, क्योंकि तुमने एक महान वैष्णव का अपमान किया है। तब जब इस प्रकार से जो है पूरा सब कुछ नष्ट कर दिया गया, दुनिया का ऐसा पहला यज्ञ था जिसका परिणाम इतना बड़ा भयानक होने लगा, हुआ कि जो है एक वैष्णव के अपमान के कारण ये हो गया। जब इस प्रकार से उसके सर को उस दिशा में डाल दिया, इस प्रकार शिव के समस्त गण यज्ञ स्थल की जो सारी व्यवस्था थी उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उसको पूरी तरह से नष्ट करके चले गए। कहां पर? यज्ञ स्थल में। और फिर क्या कर, जाते जाते सारे यज्ञ स्थल में आग लगा दी। बोलते ना, मिट्टी का तेल छिड़क करके, पेट्रोल डाल करके पूरा आग लगा दिया, सब कुछ जला करके जो है क्या कर दिया, खाक कर दिया, राख कर दिया, बिल्कुल जला करके। ऐसा परिणाम दिया, ऐसी शिक्षा दी, ऐसी शिक्षा दी कि हजारों लाखों वर्ष के पश्चात आज भी उस शिक्षा का जो है बताया जा रहा है आप लोगों के सामने
कि कितने भयानक तरीके से यह दंड दिया गया उस व्यक्ति को जिसने महान वैष्णव का अपराध किया हो, महान वैष्णव का जो अपमान किया हो, माता सती की मृत्यु का कारण है, उसने हत्या भी की अपने बेटे की, तो ऐसे व्यक्ति का तो दंड मिलता ही है। ये शिक्षा है समाज के उन लोगों को जो बुरे लोगों का साथ देते हैं, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हो, जो बुरे लोगों का साथ देते हैं, सोचते हैं कि वो बचा लेंगे, लेकिन नहीं। लेकिन जब भगवान की लाठी चलती है वो उसमें उसमें जो है आवाज नहीं आती, लेकिन चलती बहुत तेज से है। भगवान की चक्की चलती धीरे से लेकिन पीसती बहुत बारीक है, पीसती बहुत बारीक है। वो जो चक्की है वो बहुत धीरे से चलती है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। और इस प्रकार से जो है सब जो भी साथ देता है वो भी सब भी चक्की में पीसते हैं। भले आज किसी गरीब के साथ में हत्या हो, उसका मर्डर हो, रेप हो, ठगी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो राजा तो क्या, उसके कोई आका से आका भी नहीं बचा पाएगी। हम इस तरह से ये दुर्दशा हुई यज्ञ में, किसकी, दक्ष प्रजापति की, उसको भी मरना पड़ा, सब कुछ नष्ट हो गया। इस प्रकार से फिर सब शिवगुणों ने जो है उस यज्ञ स्थल में पूरी तरह से आग लगा दी। अब फिर वे जो है अपने स्वामी के धाम कैलाश की ओर, स्वामी कौन है उनके, शंभु, उमापति महादेव, कैलाशपति शिव शंकर की ओर, कैलाश की ओर जो है चल दिए। सब कुछ खत्म कर करके, सब कुछ आग लगा करके, सब कुछ है, कहते हैं जाते जाते आग लगा दी पूरा है, जाते जाते आग लगा के चले गए हैं, सब कुछ नष्ट कर करके चले गए। तो ये शिक्षा क्या है पूरे मानव समाज के लिए है कि यदि किसी व्यक्ति का अपमान होता है मानव समाज में, यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, तो वो एक राजा को पूरी तरह से जो है वहाँ के जो अधीक्षक है उसको कितना बड़ा क्या दंड दे करके भी उसका भुगतान करना पड़ता है। ये शिक्षा है पूरे मानव समाज के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो धन के मद में पागल हो चुके हैं या वो समझते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो है तो ऐसे राजाओं को कितना भयानक दंड मिलता है, ये शिक्षा यहाँ पर दी गई है। कोई व्यक्ति कितना ही बलशाली क्यों ना हो, लेकिन जब समय आता है, भगवान की चक्की चलती है, तब सब कुछ पिस करके हो जाता है, सब कुछ जला करके खाक कर देते हैं। जैसे इतने बड़े यज्ञ स्थल को जला करके खाक कर दिया पूरी तरह से, कि दोबारा से जो है सोचना पड़ेगा किसी को ऐसे महान वैष्णव का अपराध करने के लिए। तो यहाँ पर इस अध्याय की पूर्ति होती है। फिर कल जो है फिर हम देखेंगे सब देवता जो है अपने क्षमा मांगते हैं गलती के लिए, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और जो यस बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे ही महाराज अम्बरीश और दुर्वासा जी के बीच में हुआ था। वहां पर भी अहंकार बीच में टकरा गया था। जो है दुर्वासा जी को जगह नहीं मिली थी पूरे संसार में भागने की, कि मैं कहाँ जाऊं, कौन मेरी रक्षा, कोई भी रक्षा नहीं कर पाया था। यहाँ पर भी जैसा कोई रक्षा नहीं कर पाया, ब्रह्मा जी भी भयभीत थे इन गणों को देख करके। पता ना, दक्ष के पिता ब्रह्मा जी भयभीत थे, वो भी नहीं कुछ कर सकते थे। उनको लगा था अगर मैंने कुछ इंटरफेयर के बीच में कभी आज मुझे उड़ा दे बुरी तरह से, टाइम बम और क्या न्यूट्रॉन और क्या इलेक्ट्रॉन और क्या प्रोटॉन सब कुछ लेकर आए थे, पूरा नष्ट करने के लिए आए थे सब कुछ। तो इसलिए कभी बुराई का साथ नहीं देना चाहिए, सिवाय भगवत भक्तों का पक्ष हमेशा लेना चाहिए, धर्म का पक्ष लेना चाहिए हमें, चाहे हमारा जीवन रहे ना रहे। यही सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, स्तंभ होना चाहिए, मानक होना चाहिए जीवन में। अगर सत्य का साथ नहीं दे रहे हो तो निश्चित रूप से आप असत्य का साथ दे रहे हो। तो कल फिर देवता अपनी क्षमा मांगे, ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, ब्रह्मा जी सबको बुरी तरह डांटेंगे, फिर भगवान भोलेनाथ जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कैसे उनको प्रसन्न करते हैं, कैसे फिर दक्ष की कौन सी गति उसको मिलती है। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। हरे कृष्णा। अब किसी वक्त का कोई क्वेश्चन है तो वो